ताकदीने खेळून प्रतिस्पर्धी संघ, परंतु 18 धावा जमवण्यासाठी अगदी नाकीनऊ आलेलं. आणि खरोखर मी हाल संघाच्या गोलंदाजांची स्तुती करेन. खूप चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून झाला. हार्ड लक झाले, परंतु आता दोन्ही संघांना आपण बेस्ट ऑफ लक देऊया शेवटच्या मॅच साठी. चिले टीम बेस्ट ऑफ लक अँड कडाव टीम बेस्ट ऑफ लक. वळूया नवीन आवाजाकडे. आमच्या बरोबर जोडले जातील देवेंद्र माळी. धन्यवाद रोशन सपकाळ सर. आपण पाहतोय मित्रांनो, भारतीय जनता पार्टी आयोजित सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य ट्रॉफी 2024चं भव्य दिव्य आणि शानदार हे पर्व. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं, सर्व खेळाडूंचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण स्वागत करूयात. शेवटची मॅच आजच्या या रात्रीमध्ये एका बाजूला राधे एंटरप्राइजेस चिरले आणि दुसऱ्या बाजूला शिवशक्ती 11 कडाव. दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊयात आयोजकांच्या माध्यमातून. शेवटची मॅच आजच्या या रात्रीमधील रात्रीचे 1:12 झाली आहेत आणि शेवटची मॅच आपण पाहतोय मित्रांनो, शिवशक्ती 11 कडाव आणि राधे एंटरप्राइजेस चिरले. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. अंतिम मुकाबला आज की रात का सरपंच उपसरपंच सदस्य ट्रॉफी 2024 का ये शानदार कार्रवाई नारपोलिस सरजमीन के ऊपर, और इस कार्रवाई के ये दूसरी रात और दूसरी रात का अंतिम मुकाबला. एक तरफ राधे एंटरप्राइजेस चिरले टीम, तो दूसरी तरफ शिव शक्ति 11 कड़ाव. तो मयूर बात करें, एक तरफ उरन तहसील, दूसरी तरफ करजत तहसील के बीच ये हाई वोल्टेज मैच है. टॉस राधे एंटरप्राइजेस चिरले के कप्तान ने जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला. मिड अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू हो चुका है. विशाल पाटिल सर भी यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत. अंतिम मैच, बिग फाइट मैच बीच मैदान में. गेंदबाजी के तौर पे गेंदबाज करण मडवी. P1 का ओवर, 2 खिलाड़ी तीसरा सर्कल के बाहर, 9 खिलाड़ी तीसरा सर्कल के अंदर. 18 ओवर 18 गेंदे पहले सत्र में, 18 होंगी दूसरे सत्र में बीच मैदान के ऊपर. पहले गेंद बैकफुट के ऊपर जाके खेला. इस गेंद को स्क्वायर कट के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. शानदार चौवा. कल्पेश साळुंके के बल्ले से निकला ये शानदार चौवा, बैकफुट के ऊपर जाके डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. इस अंतिम मुकाबले की शुरुआत चौवे के साथ करण तैयार. करण की गेंद बैकफुट के ऊपर जाके खेलने की कोशिश थी. फिर से एक बार शानदार गेंद रफ्तार के साथ बीट किया बल्लेबाज कल्पेश साळुंके को. ऐसे में गेंद गए विकेट कीपर के दस्ताना में. डॉट गेंद की समाप्ति और डॉट के साथ टोटल 4 रन. शानदार पिछला मुकाबला 18 रन बनाते बनाते पसीने छूट गए थे टीम राधे एंटरप्राइजेस चिरला के, मगर चैतन्य मडवी ने वो विनिंग छगा दागा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और मैच जीता राधे एंटरप्राइजेस चिरले टीम ने. अंतिम मैच आज की रात का. इस बीच इस गेंद को खेला शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से, गेंद को स्टीयर किया, गेंद यहां से गई डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर. बैक है दूसरा चौवा. स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके कल्पेश साळुंके, और यहां से बात करें तो कुशल गुरव की प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान में शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम की तरफ से, तो वही गेंदबाज राधे एंटरप्राइजेस के करण मडवी. P1 का ओवर, इस ओवर में हमेशा बल्लेबाज हावी होते हैं गेंदबाजों के ऊपर. कल्पेश साळुंके की बात करें तो 3 गेंदों में 8 रनों की एक शानदार नायाब पारी.
और जिस शुरुआत की जरूरत है वो शुरुआत बीच मैदान में कल्पेश साळुंके के द्वारा। कितने रन यहां से बनाएगी टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव, कितने रनों का टारगेट खड़ा होगा इस अंतिम मुकाबले में। टीम राधे इंटरप्राइजेस चिरले के सामने। करण तैयार राइट मोर द विकेट से। शानदार गेंद, बेहतरीन गेंद, टिप्पा खाने के बाद काटा बदला गेंद ने, गेंद आई डॉट। अंपायर के पास अपील जरूर थी, इस अपील में उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम था, ऐसे में इस अपील को खारिज किया और डॉट के साथ टोटल 8 रन। 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव का टोटल, पहली गेंद आई 4, दूसरी आई डॉट, तीसरी के ऊपर 4 और चौथी गेंद आई डॉट। 4 गेंदें समाप्त, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार इस गेंद को लॉफ किया, शॉट लॉन्ग ऑन को क्लियर किया, गेंद गई यहां से वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। इस ओवर का ये तीसरा चौवा। टोटल की बात करें तो 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टीम राधे इंटरप्राइजेस चिरले के 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बीच मैदान में गेंदबाज तैयार करन, बेहतरीन गेंद, यहां से डॉट गेंद। इस ओवर की शुरुआत हुई थी मयूर 4 के साथ, दूसरी गेंद आई डॉट, तीसरी गेंद 4, चौथी गेंद डॉट, पांचवी के ऊपर 4 और अंतिम गेंद आई डॉट। यानी एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, टोटल बना 12 रन बगैर नुकसान टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव। राधे इंटरप्राइजेस चिरले। राधे इंटरप्राइजेस का नाम सुनते ही याद आती है दीपक शेठ पाडेल और 2021-22-23 A1 जोड़ी। उस A1 जोड़ी में से जो एक है महबूब बैल, उसके ओनर है हमारे दीपक शेठ पाडेल चिरला के। उनके माध्यम से इस टीम को पुरस्कृत किया है। राधे इंटरप्राइजेस चिरले के नाम से ये टीम आज इस रात में खेल रही है। गेंदबाज कुणाल मडवी, एक और मडवी। पहला ओवर किया करण ने, दूसरा किया कुणाल मडवी। खुद के कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर। इस बार इस गेंद को खेला बैक टू द बॉलर, फील्ड करने की कोशिश थी, गेंद गई डीप में। प्रोडक्शन था इस गेंद के लिए, 1 रन मिला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 13 रन। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुशल गुरा और कल्पेश साळुंके की ये जोड़ी बीच मैदान में आरंभिक जोड़ी शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम की तरफ से। अंतिम मुकाबला आज की रात का सरपंच उप सरपंच सदस्य ट्रॉफी 2024 का शानदार कार्रवाई इस नारपोली सरजमीन के ऊपर चलता हुआ और इस कार्रवाई का ये दूसरा रात और दूसरे रात का अंतिम मुकाबला। एक तरफ राधे इंटरप्राइजेस चिरले तो दूसरी तरफ कर्जत तहसील की शिव शक्ति 11 कड़ाव। गेंदबाज कुणाल मडवी तैयार। क्या गेंद है यार, शानदार गेंद, यॉर्कर गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिस गेंद को कहा जाता है उस गेंद का इस्तेमाल किया गेंदबाज कुणाल मडवी ने। तो यहां से डॉट डॉट के साथ टोटल की बात करें तो टोटल 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदबाज कुणाल तैयार। इस बार इस गेंद को लॉफ किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टीयर किया, गेंद गई यहां से डीप एक्स्ट्रा कवर, सी मारेगा बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और शानदार चौवा। और इस 4 के साथ टोटल 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। मयूर बात करें 17 में से 16 रन चौवे के मदद से आए और चारों के चारों चौवे कल्पेश साळुंके के बल्ले से। शानदार शुरुआत, 3 ओवर का यह मुकाबला। 18 गेंदें पहले सत्र में, 18 होगी दूसरे सत्र में। 18 गेंदों में कितने रन बनाएगी टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव बीच मैदान के ऊपर। स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा और गेंद जाके सीधी लगी डंडी के ऊपर। विकेट नंबर पहला बीच मैदान से बाहर और ये कल्पेश साळुंके के नाम के तौर पर पहला विकेट। गेंद फेंकी थी गेंदबाज कुणाल मडवी ने।
आउट होने वाले पहले बल्लेबाज जिन्होंने की 9 गेंदों में 16 रनों की शानदार पारी खेली अपनी टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव के लिए। इन एट नंबर 3 की पोजीशन की बात करें तो पिछले मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच बने थे, आज की रात जिस खिलाड़ी के नाम है, आज की रात जिस खिलाड़ी का बोलबाला इस नारपोलिस सरजमीन के ऊपर है, वो खिलाड़ी नंबर 3 पे और नाम है विशाल पोखरकर। तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है खेमे में टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव के खिलाड़ी कल्पेश सालुंगे का। इन एट नंबर 3 पे विशाल, जैसा नाम वैसा काम, बड़े बड़े हिट लगाए पिछले मुकाबले में। टोटल की बात करें मयूर तो 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाज कुणाल मडवी तैयार फिर से एक बार नारपुली विलेज एंड की तरफ से। इस बार इस गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद को स्टीयर किया, गेंद गई यहां से डीप में। प्रोटेक्शन था इस गेंद के लिए, बाउंड्री राइडर तैनात था। एक रन के साथ टोटल 1 से आगे आता हुआ 18 रन। 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। हमारे सरपंच उप सरपंच सदस्य साहब भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। खुद आयोजक है इस प्रतियोगिता के दीपक शेठ पाटिल, आत्माराम पाटिल और रविंद्र कांबले सर। इस बार इस गेंद को लाफ किया कुशल गुरव ने, ऊंचाई मिली ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी गेंद के नीचे। विकेट नंबर 2 कुशल गुरव बैक टू द पवेलियन। अठारह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके, 2 विकेट के नुकसान पे टीम कड़ाव। नंबर 4 पे अभी देवघरे इन एट नंबर 4 के पोजीशन पे आ चुके हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज कुशल गुरव। दूसरा झटका लगा टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव को इस अंतिम मुकाबले में। अंतिम मैच है इस नाइट का, दूसरी रात और दूसरी रात का अंतिम मुकाबला। एक तरफ राधे एंटरप्राइजेस चिरले तो दूसरी तरफ शिव शक्ति 11 कड़ाव। टॉस जीता राधे एंटरप्राइजेस चिरले के कप्तान ने पहले किया गेंदबाजी का फैसला। ऐसे में शुरुआत अच्छी थी टीम कड़ाव की, उसके बाद विकेट निकाला कल्पेश साळुंगे का, उसके बाद विकेट आया कुशल गुरव का। सफल गेंदबाजी कहूंगा मैं गेंदबाज कुणाल मडवी की, जिन्होंने 2 सफलता हासिल की, खर्च किए महज 6 रन। अंतिम ओवर स्लॉग ओवर गेंदबाज शुभम पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। इस बार इस गेंद को खेला, खोद के निकाला कारपेट ड्राइव के जरिए, गेंद गई यहां से शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में, सिंगल जरूर मिला, दूसरी की कोशिश थी और यहां से थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ, बैकअप अच्छा जरूर मिला। 2 रनों के साथ टोटल बना 20 रन। 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं विशाल और अभी की ये जोड़ी नंबर 3 और नंबर 4 का खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर आ चुका है टीम कड़ाव की तरफ से। अंतिम 5 गेंदें मयूर इस पहले सत्र की बाकी है। 5 गेंदों में कितने रन यहां से बनाएगी टीम कड़ाव, क्योंकि अपोजिशन टीम के पास उतने धाकड़ उतने ताकतवर खिलाड़ी है राधे एंटरप्राइजेस चिरले टीम के पास। गेंदबाज तैयार, उठाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और यहां से विकेट नंबर 3 विशाल। और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट गेंदबाज की बात करें तो शुभम पाटिल के नाम। गेंदबाज शुभम पाटिल ने खुद कैच लपका। टोटल की बात करें तो 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे नंबर 5 पे बल्लेबाज प्रकाश इन एट नंबर 5 की पोजीशन पे। 20 के ऊपर टोटल रुक चुका है टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव का। शुभम पाटिल जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर डबल खर्च किया और इस गेंद के ऊपर विकेट निकाला विशाल का। विशाल दा विकेट उड़ाया इस गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे, एक और झटका लगता हुआ बीच ओवर में नैया फंस चुके टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव की।
आउट होने वाले बल्लेबाज प्रकाश नंबर 6 की पोजीशन पे आ चुके हैं नए बल्लेबाज भावेश गायकवाड़ इन एट नंबर 6 की पोजीशन पे। टोटल मयूर 4 विकेट के नुकसान पे 20 रन। शुभम पाटिल के मैं तारीफ करूंगा, शानदार गेंदबाजी, सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की, विदाउट प्रेशर गेंदबाजी की और हैट्रिक के द्वार के ऊपर दस्तक दे रहे गेंदबाज शुभम पाटिल बीच मैदान में। क्या अंतिम मुकाबले में हैट्रिक अपने नाम करेंगे? राधे एंटरप्राइजेस के गेंदबाज शुभम पाटिल बीच मैदान में, सामने भावेश। इस बार इस गेंद को लॉफ किया, गेंद गई डीप में, एक्स्ट्रा कवर में खेला था, 1 रन मिला। 1 रन के साथ टोटल 1 से मूव होता हुआ 21 रन। देवेंद्र बात करें तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत कल से हुई और कल की रात जो टीम थी भूमि 11 मांडा, वो टीम सुपर 5 में क्वालिफाई हो चुकी है। शानदार उन्होंने खेल किया, बड़ी बड़ी टीमों को इस प्रतियोगिता में परास्त किया। आरसीसी पेस्ट जैसी ताकत टीम, उसके बाद सावलेश्वर सावड़ा टीम। ये देखेगा सेफ हैंडेड स्ट्रोक था, 1 रन मिला। 1 रनों के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 22 रन। 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। शानदार वो टीम है भूमि 11 मांडा टीम, टिटवाड़ा उस इलाके में वो गांव है मांडा, और वो टीम इस प्रतियोगिता में सुपर 5 में क्वालिफाई हुई। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। टोटल की बात करें तो टोटल 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। मुझे अंतिम वक्त तक लगा था देवेंद्र की आरसीसी पेट क्वालिफाई होगी इस प्रतियोगिता में, मगर वैसा हुआ नहीं। इस बार इस गेंद को लॉफ किया वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, शानदार कैच लपका, विकेट नंबर 1 और बीच मैदान से बाहर होता हुआ टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव का। टोटल की बात करें तो टोटल बने 22 रन। जीत के लिए अंतिम मुकाबले में 18 गेंदे 23 रनों की जरूरत। टोक दीजिए। तो देवेंद्र बात करें इस मुकाबले में 18 गेंदों में 23 रन चाहिए टीम राधे एंटरप्राइजेस चिरले को। क्या इस मुकाबले में जीतेगी टीम राधे एंटरप्राइजेस चिरले या फिर रासायनिक के साथ इस मुकाबले के जीत के द्वार के ऊपर दस्तक देगी कुशल गुरु एंड कंपनी की शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम? इसका आंखों देखा सुनाएंगे दूसरे सत्र में हमारे साथी समालोचक मित्र और इस रसायनी इलाके का मराठी का बुलंद आवाज देवेंद्र मालिक सावड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद। तर आपण बघतोय शेवटचा सामना आजच्या रजनीमधील आपल्याला पाहायला मिळतोय। भारतीय जनता पार्टी नारपोली यांच्या वतीने आपण बघतोय सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य चषक आणि सुपर 5 मध्ये क्वालिफाय होणारा दुसरा संघ आता आपल्याला नक्कीच मिळणार। शेवटची 3 षटकं तुम्हाला प्रतीक्षा करावी लागणार। जे प्रेक्षक अजूनही या मैदानावर आहेत त्या सगळ्या प्रेक्षकांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून। जे प्रेक्षक घरबसल्या या सामन्याचा आनंद घेत आहेत त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतोय, कारण आपण बघतोय या सामन्यांची वर्षभर प्रतीक्षा केली जात होती आणि आपण पाहतोय नवीन वर्षामध्ये सुरुवातीच्या पहिल्या आठवड्यामध्येच ही स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली। आपण बघतोय भारतीय जनता पार्टी नारपोली यांच्या वतीने एक जबरदस्त आयोजित ही टूर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते आहे। तर एकूणच सुपर 5 मध्ये आपले स्थान पक्क करण्यासाठी एका बाजूला आपण बघतोय शिवशक्ती कडाव संघ, दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय राधे एंटरप्राइजेस चिरले संघ। हे 2 संघ आता मात्र संघर्ष करतायत, झुंज देत आहेत एकमेकाविरुद्ध। टक्कर या 2 संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। परंतु पाहूयात पहिल्या सत्राचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालाय। धावफलकावर धावा अंकित झाल्या त्या तब्बल 22। जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 23 धावांची गरज। मागच्या सामन्यामध्ये तुम्ही काय केलं त्याचा विचार न करता आता मात्र या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर मात्र त्या दिशेने तुम्ही पावलं उचलली गेली पाहिजेत। परंतु बघूयात या ठिकाणी कोणता संघ या ठिकाणी आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करेल, प्रयत्न करेल। एका बाजूला शिवशक्ती कडाव संघ
ज्या संघाने आतापर्यंत आपण बघितलं की सहजासहजी हार मानण्यास तयार नाही आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय राधे एंटरप्राइजेस चिर्ले संघ, जो संघ असं वाटला होता की सुरुवातीच्या पहिल्या सामन्यापासूनच असं वाटत होतं की हा संघ या ठिकाणी एक जबरदस्त पद्धतीने कामगिरी करून, मागच्या सामन्यात आपण बघितलं होतं थोडीशी या ठिकाणी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली होती, परंतु त्या कठीण परिस्थितीवर मात करून त्या संघानं तो सामना जिंकला होता. म्हणजे याही संघाला माहिती आहे की विजय कशा पद्धतीने मिळवायचा. परंतु बघूयात या दोन संघांमधील ही संघर्षात्मक लढाई आता मात्र या प्रेक्षकांचं मनोरंजन नक्कीच करणार आहे. इथे मात्र मिळतो इशारा दुसरा सत्र सुरू होण्याचा. सलामीचं षटक या ठिकाणी मनीष मिनमिणे याच्या हातामध्ये देण्यात आले, तर सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला करण मडवी, दुसऱ्या बाजूला प्रियांशू घरत. ज्या प्रियांशू घरतनं मागच्या पहिल्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं होता 500 रुपयांचा मानकरी ठरलेला हा खेळाडू, काय जबरदस्त इनिंग त्यानं खेळली होती. परंतु पाहूयात सद्यस्थितीला धाबा असतील कमी, परंतु मैदानावर पडलेलं दव आणि त्यानंतर आपण बघतोय थोडासा ओलावा पाहायला मिळतोय. थंडीची लहर आता मात्र थोडीशी जास्त आपल्याला पाहायला मिळते आणि अशा परिस्थितीत चेंडू सहजासहजी बॅटवर येत नाही. परंतु बघूयात या सगळ्या परिस्थितीवर मात करून हे फलंदाज कशा पद्धतीने आपला खेळ दाखवतील. सलामीचा गोलंदाज मनीष. पहिला चेंडू या ठिकाणी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू गेला होता सरळ लॉंगअपच्या क्षेत्ररक्षकाकडे, परंतु हेच तर मित्रांनो क्रिकेट असतं. कधी कधी तुम्हाला मोठे स्ट्रोक सुरुवातीपासून मिळत नसतात, जिथे तुम्ही एकेरीचं रूपांतर दुहेरीमध्ये करा, जेणेकरून समोरच्या संघावर दडपण येईल, प्रेशर येईल. परंतु इथे मात्र आपण बघतोय या क्षेत्ररक्षकाला भेदत एकेरीचं रूपांतर दुहेरीमध्ये करताना स्वतःचं आणि संघाचं खातं ओपन केलं. ते करण मडवी या फलंदाजानं जिंकण्यासाठी 23 धाबांचं आव्हान 18 चेंडूंमागे पूर्ण करायचे. पहिल्या चेंडूवर धाबा आल्या, त्यात दोन धाबा आल्या. परंतु इथे जरी तुम्ही पसवा चेंडू टाकला, माझी नजर सुरेख चेंडूला फेकून दिलाय फाईन लेगच्या रिजन मध्ये आलेला दमदार षटकार. थँक्यू डीजे. तर आपण बघितलं होतं थोडंसं चेंडूला स्लोअर बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु या ठिकाणी करट तयार होता. त्याला माहित होतं डिफेन्सिव्ह फटका खेळायचा की अटॅकिंग या ठिकाणी फटका खेळायचा. परंतु ज्या क्षणी त्याने बघितलं चेंडूला थोडंसं स्लो केलंय, चेंडूची पाहणी केली आणि सरळ फेकून दिलं ते फाईन लेगच्या रिजन मध्ये. जबरदस्त टोला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तो करण मडवीच्या बॅट मधून आलेला हा स्ट्रोक षटकार इथे मिळतात. या ठिकाणी या षटकाराने धाबा अंकित झाल्या, त्यात तब्बल 8. 2 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालाय. 18 चेंडू 23 धाबांची गरज होती, परंतु पहिल्या 2 चेंडूवर 6 धाबा आल्या, 8 धाबा आल्या कारणानं गरज असेल ती 15 धाबांची. 15 धाबांची. इथे मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. सिलमिडॉफच्या क्षेत्ररक्षकानं चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी दाखवलंय, परंतु या ठिकाणी मिळते ती सिंगल. करण पोहोचतोय वैयक्तिक आपल्या 9 या धावसंख्येवर. संघ देखील पोहोचलाय 9 या अंकावरती. जिंकण्यासाठी धाबांचा पाठलाग करायचा शिल्लक राहिलाय, ते एकूणच 14 धाबांचं. परंतु पाहूयात हे आव्हान खडतर करण्याचं काम करतील का ते शिवशक्ती कडाव संघाचे गोलंदाज. कारण आपण पाहिलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये 50 धाबा देखील सहजतेने कंप्लीट केल्या होत्या, परंतु या सामन्यात 22 धाबा फक्त जमवल्या. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाकरवी आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मिळते ती पुन्हा एकदा सिंगल आणि या सिंगलनं दोन्ही संघाचं जरी काही बिघडत नसेल, परंतु या ठिकाणी कडाव संघानं ओळखायला पाहिजे एक मोठा स्ट्रोक्स या षटकामध्ये आलाय. अशा परिस्थितीत उर्वरित चेंडूवर कमीत कमी धाबा दिल्या गेल्या पाहिजेत, परंतु बघतोय सिंगलनं धाबा पोहोचल्या त्या दुहेरी अंकांमध्ये 10. 10 धाबा या ठिकाणी पाहायला मिळतात. पंचांकडे आशाळभूत नजरेनं पाहिलं जात होतं, परंतु हा चेंडू जातो आता मात्र निर्धाव आणि अजूनही गरज असेल ती तब्बल 13 धाबांची उर्वरित चेंडूंमागे. बघूयात एकाच 2 विकेट्स या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करून देऊ शकतात, परंतु जर का अशाच पद्धतीची फलंदाजी चालू राहिली तर नक्कीच हा सामना आपल्या बाजूने खेचण्याचं काम केलं जाईल. इथे मात्र फुटवर्कचा वापर करून चेंडूला फेकून दिलाय. लांबच या ठिकाणी लांबच लांब फटका षटकार.
जबरदस्त स्ट्रोक महेंद्रसिंग धोनीच्या स्टाईलनं मारलेला हा स्ट्रोक्स आपण बघितला. तो फलंदाज करण मडवीच्या बॅट मधून काय जबरदस्त तडाखा या ठिकाणी पाहायला मिळाला. या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं चालत येऊन ज्या पद्धतीनं फटकेबाजी केली जाते तशाच पद्धतीनं फ्रंटफुटवर येऊन या ठिकाणी या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि सरळ फेकून दिला लॉंगांच्या डोक्यावरून. या ठिकाणी आपण पाहतो या षटकारानं धावफलकावर धाबा जमा झाल्या त्या 16 धाबा धावफलकावर पाहायला मिळतात. फक्त 7 या ठिकाणी आपण बघतोय जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 7 धाबांची. उर्वरित 12 चेंडूं मागे 12 चेंडू 7 धाबा. नवीन गोलंदाज कोणता वापरण्यात येईल त्याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष. परंतु बघूयात आता मात्र कशा पद्धतीने प्लॅनिंग केली जाईल ती शिवशक्ती कडाव या संघाकडून. कारण फक्त 7च धाबा वाचवायच्या आहेत आणि या 7 धाबा वाचवण्यासाठी आता मात्र कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. परंतु ही सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते ती राधे एंटरप्राइजेस चिर्ले संघाची. दोन्ही खेळाडूंमध्ये चांगला ताळमेळ देखील पाहायला मिळतोय आणि अशा परिस्थितीत जर काही जोडी फोडली नाही तर नक्कीच डोकेदुखी होऊ शकते ती कडाव संघाची. परंतु इथे मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू जातोय तो सिली मिडअपच्या क्षेत्ररक्षकाकडे. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी सुरेख पाहायला मिळते ती सिंगल आणि धावसंख्येचं अंतर या ठिकाणी आपण बघतोय पाठलाग करताना कमी होतोय. एका धाबेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 17. गरज असेल ती 6 धाबांची. 6 धाबांची अजूनही गरज. गोलंदाज नीतू माळी याच्या हातामध्ये दुसरं षटक देण्यात आलंय आणि स्टँड अँड डिलिव्हर या षटकाराने मात्र हा सामना जिंकलाय. राधे एंटरप्राइजेस चिर्ले संघानं नाव कोरलंय आपलं सुपर 5 मध्ये आणि हा सामना जिंकलाय. विजय तर या सामन्याचा सामनावीर 2 षटकांमध्ये 18 धावा झाल्या होत्या. परंतु तिसरं षटक हाणामारीचं होतं आणि ते षटक या ठिकाणी भेदक टाकलं. शुभम पाटील ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा. हॅलो 2 मिनिटं. आमचे अलिबागहून या ठिकाणी आज पंचांच्या भूमिकेसाठी आपल्याला उपलब्ध झालेले धुळे सर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन आमचे सरपंच आत्माराम पाटील. आपल्याला विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते 2 मिनिटं फक्त 2 मिनिटं 1च मिनिटं लावतो फक्त. एक स्वागत करू द्या आम्हाला. पंच धुळे सर आपण प्लीज यायचंय या ठिकाणी. विद्यमान सरपंच आत्मारामजी पाटील